Good morning everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Tayyaba Fatima, child psychologist and General Secretary of Event Trust, The Smart School. Before I begin, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would like to share a small hadith. Our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Akrimu awladakum, akrimu awladakum, honor your children." अपने बच्चों की इज्जत करो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों की इज्जत करो। मैं छोटा सा एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी उनकी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने आती थी, ही यूज्ड टू स्टैंड अप, आप खड़े होते थे और क़रीब उनको जाकर आप लेकर आके पहले बिठाते थे, फिर बैठते थे। देखिए ये सब हमको पता है कि सबके घर वहाँ पर बीबी फातिमा या खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जितने भी आपके कंपेनियंस या आपके फैमिली मेम्बर्स थे, पूरे मस्जिद के अतराफ में रहते थे। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों में मुलाकात होती थी। वेरी ऑफन दे यूज्ड टू मीट, बट स्टिल आवर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ऑनर, रेस्पेक्ट हिज डॉटर्स ही नहीं, सारों को आप रेस्पेक्ट करते थे, बट स्पेशली यहाँ पर मेरा फोकस बच्चों के साथ रहेगा, बच्चों की कॉन्सेप्ट में रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों की इज्जत करो। देखिए, तो इसको एलॉबरेट करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों की इज्जत करना या रेस्पेक्ट करना, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। अगर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न की बात करूँ तो वो होगा giving respect is to build or to develop empathy among kids. बच्चों के अंदर empathy develop होती है। ये बहुत ही important reason है जो हमको, because there are tons of reasons which are going to benefit them in future, but still बहुत important जो reason है वो to develop empathy among children। देखिए, इट इज एम्पैथी, एक्चुअली एम्पैथी जो है सो लर्न्ड बिहेवियर है, और बिग पार्ट ऑफ एम्पैथी जो होता है ना, वो जो सो लाइक हैविंग एन इनहेरेंट रेस्पेक्ट फ्रॉम फॉर एवरीवन। तो मैंने ये बोला कि एम्पैथी जो है सो लर्न्ड बिहेवियर है। और चलिए हम एक चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। थॉमस लिकोना, हु इज अ फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ही हैज रिटन इन हिज बुक, इनके बुक में उन्होंने जो बुक हाउ टू रेज काइंड किड्स इनकी बुक है, तो उन्होंने उसमें बोला कि जब हम रेस्पेक्ट बच्चों को देते हैं या जब हम इज्जत करते हैं अपने बच्चों की, तो ये इज्जत करना बच्चों की positively it will be linked with pro-social behavior. I'll repeat it. Giving respect to children will positively linked with pro-social behavior, right? और ये जो नेगेटिविटी उसकी आती है, it will be negatively related to physical aggression. अगर हम बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो बच्चों के अंदर फिजिकल एग्रेशन, एंग्री, जो स्टबनपना है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होते रहती हैं। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से समझा और वाक़े से समझा, और इवन थॉमस लिकोना, हु इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उनके वर्ड्स, उनकी बुक में जो वर्ड्स दिए गए, उससे हमने समझा कि बच्चों को रिस्पेक्ट देना या ऑनर करना या उनकी वैल्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट है उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर एक और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि किसी शायर ने, किसी फेमस ऑथर ने बहुत खूब कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को हमारी अपनी जो ज़िंदगी थी वैसे तैयार न करें, हमारे बच्चों को हम उनके आने वाली जिंदगी के हिसाब से, यानी व्हाट चैलेंजेस दे आर गोइंग टू फेस अहेड। हमने जो चैलेंज फेस कर लिया, हमने जो हमारी एज में हमने जो किया वो सो किया, हमारे ज़माने में हमने जो किया वो तो अलग था,
आने वाला ज़माना तो बिल्कुल अलग रहेगा, आने वाले चैलेंजेस भी अलग रहेंगे। तो हमारे बच्चों को उनके आने वाले ज़माने के चैलेंजेस और उनके आने वाले ज़माने के जो स्किल्स रहेंगे, हम उस तरीके से बच्चों को तैयार करना है। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। चलिए, हाँ, अब हमको ये अच्छे से समझ आ गया कि हमको बच्चों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है। तो हम थोड़े से टिप्स जो है इंशाल्लाह यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला टिप, सबसे पहले लेट अस मेक ए कल्चर। घर में, फैमिली में कल्चर, फैमिली के अंदर एक कल्चर, घर का कल्चर बनाए या स्कूल का कल्चर बनाए जहाँ पर लिसनिंग हो, यानी माँ बाप की बच्चे सुने, बच्चों की माँ बाप सुने, टीचर्स स्टूडेंट्स की सुने, स्टूडेंट्स टीचर्स की सुने। ये कल्चर हमको डेवलप करना है। आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल होगा, माँ बाप कहाँ से सुनेंगे बच्चों की, है ना? नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हमको ये बच्चे की बात नहीं सुननी चाहिए, तो आप बच्चों के साथ बैठिए, डिस्कस करिए। देखिए, आपकी ये बात नहीं सुनने या आपकी बात ये जो सुन लेने से क्या डैमेजेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, बैठ के डिस्कस करिए बच्चों से। ऐसे बात करिए बच्चों से जैसे आप बड़े लोगों से बात करते हैं। तो ये इवन स्कूल में टीचर्स बच्चों को बोलने नहीं देते, ठीक है? यू कीप क्वाइट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। टीचर्स भी स्कूल में एक रूल सेट करें। देखिए, मैं जब बोलूंगी तो आप लोग खामोशी से सुनते रहें, और फिर जब मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगी बोलने का, तब आप लोग बोलिए, मैं सुनूंगी। इस तरीके से एक रूल सेट करिए स्कूल में, और एक अच्छे से कल्चर बनाइए जहां पर एक दूसरे की सुननी चाहिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, लेट चिल्ड्रन टेक डिसीजंस व्हेनेवर पॉसिबल। कहीं पर भी जहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर बच्चों को डिसीजंस लेने दीजिए, वहां पर बच्चों के सजेशंस लीजिए। जैसे अगर छोटी सी चीज है, जैसे अगर हम कल कहीं पर जा रहे हैं, चलो बेटा बताओ कल हम कहाँ पर जाए, जू जाए या पार्क जाए, है ना? टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से पूछे, चलिए आई गिव यू अ चॉइस, shall we play or study, shall we read or write, what shall we do, shall we sit and study or shall we stand and study। इस तरीके से थोड़ा सा उनसे सजेशंस पूछिए, चॉइस दीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि उनके डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, लेट इट गो रॉन्ग। देखिए, जब रॉन्ग होता है तो बच्चे सीखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार सही हो, कई बड़ों के डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, वो तो बच्चे हैं, है ना? तो थोड़े से बच्चों को अपने डिसीजंस लेने दीजिए। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और एक ट्रस्ट और एक इज्जत उनके अंदर अपने आप की वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट टाइम दे विल ट्राई टू टेक डिसीजंस बाय देमसेल्व्स। अदरवाइज ये बहुत बड़ा डैमेज होगा, वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। नंबर 3, जब कोई भी चीज होती है, चाहे वो सामान की चीज हो, चाहे वो इमोशनली अटैच्ड चीज हो, उसके लिए जब बच्चे वो चीज की वैल्यू कर रहे हैं तो हम बड़े ये ना बोले कि ये तो बहुत छोटी चीज है। देखिए, ये बहुत छोटी चीज हमारे लिए है, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। इस तरीके से बोल के उनको डिग्रेड मत कीजिए। नंबर 4, टेल देम दैट वी एक्सेप्ट देम। वो जैसे भी है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन बहुत होता है। देखिए, वो बच्ची अच्छा पढ़ती है, वो बच्चा अच्छा है, नहीं, आप जैसे भी हो, पढ़ाई में पीछे हो, पढ़ाई में पीछे नहीं, थोड़े से कम मार्क्स लाते हो, जैसे भी आप हो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप मेरे हो। इस तरीके से उनके अंदर बॉन्ड बिल्ड करिए। नंबर 5, offer them roles and responsibilities instead of ordering them। हमेशा ये होता है कि हम ऑर्डर करते हैं बच्चों, ठीक है, जाइए ये लेकर आइए। अब टीचर्स है, डोमिनेट करते हैं, टीचर्स भी उनका डोमिनेंस रोल रहता है। नहीं, गिव देम। घर में अगर है तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल बनाइए, रोल्स बनाइए। आपका पानी भरने का काम है, आपका ये करने का काम। इस तरीके से दे फील दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वैल्यूबल मेंबर ऑफ देयर फैमिली। छोटे नहीं है ये बच्चे, बहुत वैल्यूबल है। इस चीज का हमको ख्याल करना चाहिए। और लास्ट
very important thing is best way to show them respect is to trust them. उनके ऊपर भरोसा करिए, उनके ऊपर भरोसा करिए, trust them. See, often build a habit of telling them, I trust you. Because many parents जो है बच्चों को जब मोहब्बत करते हैं या फिर जताते हैं मोहब्बत में, I love you बेटा, I love you so much. Change this to I trust you. I trust you. जब ये सुनते हैं बच्चे I trust you, I trust you, तो every word will have effect on them. हर आपका वर्ड, हर आपका सेंटेंस बच्चों के अंदर इफेक्ट करता है. कोई चाहे अच्छी चीज बोलिए आप या फिर बुरी चीज बोलिए, जब आप बोलेंगे मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम पे, तो दे विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स. वो ऐसी चीजें करेंगे जहां पर वो माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ेंगे. और टीचर्स को भी चाहिए, एग्जाम में आप बिठाते हो बच्चों को, पढ़ाई कराने बिठाते हैं, एग्जाम में जब बच्चे लिखते हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट है. देखिए, आई ट्रस्ट यू बेटा, यू डोंट चीट, आई नो यू हैव रिटन दिस बाय योरसेल्फ. ये जो ट्रस्ट अगर आप बिल्ड करेंगे, इट विल गिव ए वैल्यू टू देम. सो दीज वर द टिप्स फ्रॉम माय साइड. होप these will be very helpful for you, and stay tuned with Eventras, the smart school. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.